हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से गूगल फॉर्म बना सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे, लीड जनरेशन, इवेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जो है गूगल फॉर्म क्रिएट करते हो। तो लेट्स सी आप किस तरीके से इस चीज को बना सकते हो खुद से। ऑलराइट, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत बार आपके पास इवेंट रजिस्ट्रेशन के मेल्स आते हैं एंड देन व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि आप इस गूगल फॉर्म को भरिए। तो how you can create that Google form? It is kind of easy, but it has a lot of importance. You can use it for survey, you can use it for lead generation, you can even use it for event registration. तो ये सारी चीजों के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? तो इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो और बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स अ वेरी इजी थिंग बाय गूगल। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन गूगल क्रोम एज लाइक आई एम डूइंग। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है एंड देन उसमें आपको आपका जो ईमेल है उसके थ्रू साइन अप करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस जो कि मैंने आपको ऑब्वियसली बताया, देन आफ्टरवर्ड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो गूगल फॉर्म को, देन डिजाइन कैसे कर सकते हो एंड उसको एक स्प्रेडशीट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज एन एक्सेल शीट जो हेल्प करता है आपको कनेक्ट होने के लिए। मैं इनकॉग्निटो मोड पे खोलूंगा सो दैट यू नो मेरे पुराने जो हिस्ट्री एंड ऑल है वो आपको ना दिखे, आप इजीली देख पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू विजिट google.com। तो google.com पे जाते ही यहाँ पे एक ऑप्शन है साइन इन। सो आई विल बी यूजिंग दिस साइन इन ऑप्शन, और आपके पास जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसी को आप यूज करें। बिकॉज जब डेटा कोई भरेगा, मतलब यानी कि आपका गूगल फॉर्म जो जब कोई भरेगा तो उसको कहीं ना कहीं उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कहां पे होगा? आपके ड्राइव के अंदर। ऑलराइट, तो इसलिए गूगल फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो साइन इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन माई केस मैं एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो एंड मोस्ट प्रेफरेबली यू शुड यूज जीमेल अकाउंट बिकॉज आप गूगल फॉर्म क्रिएट करने वाले हो, तो इट वुड बी बेटर, ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। लेट्स सी दिस पासवर्ड इज रॉन्ग और राइट। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर टू। यस, इट इज राइट। ओके, सो यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं एंड आई हैव टू राइट गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप लोग यहाँ पे देखोगे, सर्च करूंगा, आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म इज अ सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन ऐप दैट इज इंक्लूडेड इन द गूगल ड्राइव ऑफिस सूट एंड गूगल क्लासरूम along with गूगल डॉक्स, गूगल शीट एंड गूगल स्लाइड। तो इट इज बेसिकली अ सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन ऐप। सो यहाँ पे मैं इसको एक नए टैब में ओपन करूंगा। तो यस, यहां पे आपको दिख रहा है कि क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स। तो इन दिस केस मुझे अपने बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द पर्सनल पर्पज। वैसे दोनों का काम सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब यू नो दोनों में कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, नहीं, इन दोनों के केसेस में काम सेम ही रहेगा। सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन गो टू गूगल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म पर्सनल वाला। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ आपको डेमो दिए गए, बट वी विल लर्न कि आप किस तरीके से स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो, राइट? सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन ब्लैंक। तो मैं एक ब्लैंक फॉर्म लूंगा एंड उसको मैं प्रॉपर तरीके से क्रिएट करूंगा। सो हियर इज द थिंग, ब्लैंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो गूगल फॉर्म है वो आ चुका है। तो लेट्स सी आप किस तरीके से गूगल फॉर्म को प्रॉपरली यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो देखते हैं फिर। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ अनटाइटल फॉर्म। आपके फॉर्म का जो भी टाइटल है वो आपको यहां पे लिखना है, टाइटल। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं कि आई कैन राइट यू नो लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर माई सब्सक्राइबर, राइट? तो इस तरीके से हम लोग टाइटल्स एंड ऑल क्रिएट करेंगे। यहां पे नीचे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन, आप यहां पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी, मतलब एक लंबा सा एक पैराग्राफ डाल सकते हो कि ये फॉर्म किस लिए है, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, राइट?
लाइक दैट वे आप लोग इस चीज को क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका टाइटल आ जाएगा। यू कैन नेम इट एनीथिंग। ऊपर जो मतलब ये फोल्डर को, ओवरऑल फोल्डर को आप नेम देना चाहते हो, आई विल राइट इट लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल डाला, एंड देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे हम लोगों को डिस्क्रिप्शन डालना है। ऑलराइट, ऊपर टाइटल, ठीक है, कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो एक टाइटल देते हो ना यार, कि मतलब ठीक है ये इवेंट होने वाला है या फिर ये चीज होने वाला है, तो इन दैट केस ऊपर आपको टाइटल लिखना है एंड देन आफ्टरवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये वाला पर्टिकुलर इवेंट के अंदर क्या क्या होने वाले है, आपको क्या फायदा मिलेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आफ्टरवर्ड हम लोग देखते हैं हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं, हम लोग कैसे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं एंड किस किस तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट करने के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो इट्स क्वाइट इजी। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले पे ये प्लस, देन आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चंस इंपोर्ट करने का ऑप्शन, देन टाइटल ऐड करना, फिर से डिस्क्रिप्शन ऐड करना, ये सब चीजें कर सकते हो। इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, देन आफ्टरवर्ड एक सेक्शन ऐड कर सकते हो अलग से, राइट। तो इन दिस केस हम लोगों को बेसिकली सारी चीजों को हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। ऑलराइट, अब मान लो मैंने यहाँ पे टाइटल बना लिया, डिस्क्रिप्शन बना लिया, मुझे और एक और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डालना, तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। दिस ये जो टीटी वाला जो है ना उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखो और एक आ गया, एक और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज खोला है, तो वी डोंट नीड इट राइट नाउ, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। तो ये वाला पूरा का पूरा डिलीट हो गया। अब टाइटल एंड राइट, अब आफ्टरवर्ड हम लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से इमेज डाल सकते हो। लाइक आपने गूगल फॉर्म्स देखे होंगे जिसके अंदर पोस्टर्स आपको दिखे होंगे, बहुत एक दो पोस्टर दिख गए या फिर एक सिंगल पोस्टर दिख गया, सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड इमेज। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस क्या बोलता है आपका कि ऐड इमेज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐड इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि इमेज इंसर्ट करो। ऑलराइट, सो लेट्स ब्राउज। मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी अच्छा सा इमेज निकालूंगा और इसको यहाँ पे डालूंगा। बेसिकली अगर मान लो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि अगर आप किसी तरीके का मतलब इवेंट एंड ऑल कर रहे हो तो आप इवेंट का पोस्टर डालो, दैट इज मोर बेटर। ठीक है, तो इन माय केस मैं जो चीज डालने वाला हूं, लेट्स सी, यहाँ पे हम लोगों को एक पोस्टर, ये वाला पोस्टर मैं डालता हूं, राइट। तो ये पोस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पोस्टर अपलोड होने लगेगा। तो इट इज क्वाइट इजी, जैसे नॉर्मली हम लोग कहीं पे कोई चीज अपलोड करते हैं तो उसी तरीके से ही गूगल फॉर्म को अपलोड, गूगल फॉर्म में भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड एज यू नो दैट कि इट्स गूगल, राइट, तो उसका यूआई वन ऑफ द बेस्ट यूआई है, तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी उस यूआई का यूज करके अच्छा खासा अपना काम कर सकता है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो ये अपलोड हो रहा है। तो लेट्स सी, ओके गाइज, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पोस्टर ये अपलोड हो चुका है। और इनफैक्ट आप इस पोस्टर का टाइटल भी दे सकते हो, लाइक मैं दे रहा हूँ लाइक इवेंट पोस्टर लाइक दिस। इस तरीके से आप एक टाइटल भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब मान लो मैं चाहता हूं कि इस टाइटल के नीचे ये पोस्टर आए, व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, इसको क्लिक सिलेक्ट करना है और इसको ऐसे ऊपर ला देना है। तो जैसे ही मैं ऊपर लाऊंगा आप देख रहे हो टाइटल के नीचे पोस्टर आया और पोस्टर के नीचे एक हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से वीडियो ऐड कर सकते हो। लाइक दैट मैंने यहाँ पे ऐड वीडियो किया, जैसे ऐड इमेज होता है वैसे ही ऐड वीडियो करना पड़ेगा। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर वीडियो को पहले अपलोड करना है, फिर यूट्यूब से लिंक निकालना है एंड देन उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। जस्ट लाइक एक वीडियो हम लोग निकाल लेते हैं यूट्यूब से, लेट्स विजिट यूट्यूब। यस, तो यूट्यूब पे चलते हैं और वहां से एक अच्छा सा वीडियो निकालते हैं, राइट। स्पेसिफिकली हमारे इवेंट का वीडियो ही हम लोग निकालेंगे। तो इट्स क्वाइट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट अ बिग डील। तो देयर इज एन चैनल ओवर देयर इन यूट्यूब जहां पे मेरा एक प्रमोशन वीडियो है। द नेम ऑफ द चैनल इज बिज विद्यालय। यस, दिस इज द बिज विद्यालय। तो द वीडियो इज फॉर फॉर अ प्रमोशन वीडियो फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वर्कशॉप लाइक दिस। यहाँ पे आप देखोगे कि यस, दिस वन आई थिंक, या दिस वन।
सो दिस इज दैट वीडियो जो हम लोगों को हेल्प करने वाला है। तो फिलहाल के लिए इसको बंद रखते हैं, इसको हम लोग शेयर करते हैं। शेयर किए जाके अब देखो YouTube के अंदर भी आप किस तरीके से लिंक को कॉपी कर सकते हो। ये है आपका YouTube खुल गया। YouTube के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर, तो शेयर पे आपको जाके क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस। तो कॉपी करते ही आप कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सर्च, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा वीडियो आ गया एंड देन यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट। अब जैसे ही आप ये चीज करोगे यहाँ पे एक वीडियो भी आ गया है ना। यू कैन ऑल्सो राइट फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, इस तरीके से आप टाइटल डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, अब एक्चुअल चीज पे आते हैं। हम लोगों ने टेक्स्ट सीख लिया, राइट हम लोगों ने टेक्स्ट एंड टाइटल वगैरह सीख लिया, डिस्क्रिप्शन और टाइटल कैसे डालते हैं, हम लोगों ने पोस्टर कैसे डालते हैं या फिर इमेज कैसे डालते हैं कोई भी, वो सीख लिया, वीडियो कैसे डालते हैं वो सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरीके से कोई क्वेश्चन डाल सकते हो जो कि मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन फॉर एडिंग क्वेश्चन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन, कॉमन सेंस। तो जैसे ही आपने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गया है। अब किस किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हो, चलो देखते हैं। इस चीज के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डालना है, इमेज अगर डालना है तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चंस किस किस तरीके के डाल सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम, आपका नाम जो है वो छोटा सा है। फिर उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आप क्या रख सकते हो, मेंशन योर एड्रेस, एड्रेस थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड अ प्लेस जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो एड्रेस है उसको प्रॉपर्ली डाल सके। देन आफ्टरवर्ड मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। चेक बॉक्सेस, अब चेक बॉक्सेस और मल्टीपल चॉइस में क्या फर्क है। चेक बॉक्सेस के अंदर क्या होता है, आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को टिक कर सकते हो, बट मल्टीपल चॉइस में आप बस एक ही सिंगल ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो। देन आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है, आई विल शो यू एग्जांपल में आपको शो करूंगा, तो इट इज बेटर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल ही शो करूं, इट इज मोर बेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, लाइक दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड और यहां पे मैं क्वेश्चन में डाला नेम, ठीक है। नेम डालते आप यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, एक इंसान जो है वो अपना नाम डाल देगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से ऐड क्वेश्चन करते हैं। अब इस बार हम लोग करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर जगह पे लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, क्योंकि ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर मैं क्या डालूंगा, एड्रेस। एंड देन फिर से ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस। तो लेट मी शो यू व्हाट इज मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन डाला कि आर यू फ्रॉम, एंड ऑप्शन 1 में मैंने डाल दिया अर्बन प्लेस, एंड ऑप्शन 2 में मैंने डाल दिया रूरल प्लेस, है ना। आप अर्बन प्लेस से हो कि रूरल प्लेस से हो, यानी कि शहर से हो या गांव से हो, तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि ये दो ऑप्शंस हैं। अब जो जिसको भी आप फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो, आपका जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी विजिटर्स है आपके, इन दैट केस आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो कि अर्बन पे जाना है कि रूरल पे जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग डाल के देखते हैं चेक बॉक्स। अब ये जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बस कोई एक ही ऑप्शंस पे एक बंदा क्लिक कर सकता है, सारे ऑप्शंस पे वो बंदा क्लिक नहीं कर सकता, ये चीज आपको याद रखना। बट चेक बॉक्सेस पे कर सकता है, बिकॉज इट इज जस्ट टिक। आपने देखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन में यूज होता है, लाइक डू यू एक्सेप्ट दी टर्म्स, ऐसे आप क्वेश्चंस कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो। डू यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इन दिस केस आप यहां पे देखोगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या डालना है, यस। ऑप्शन 2 क्या लिखना है, नो, ठीक है। ऐसे मैंने मान लो यस नो का ऑप्शन दे दिया, और एक मैंने ऑप्शन दिया आई वांट टू नेगोशिएट, मैं बातचीत करना चाहता हूं इसके ऊपर। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे जैसे यस भी क्लिक कर सकता है बंदा, एंड देन आफ्टरवर्ड आई वांट टू नेगोशिएट, दोनों को एक साथ भी क्लिक कर सकता है, यस नो को एक साथ भी क्लिक कर सकता है, लाइक तो दिस इज द इन केस ऑफ चेक बॉक्सेस। रेशियो के केस में, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस उसके केस में एक ही आंसर आप क्लिक कर सकते हो। चेक बॉक्सेस के केस में आप मल्टीपल आंसर्स को टिक करवा सकते हो। तो फिर से हम लोग ऐड क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐड क्वेश्चंस पे जाने के बाद इस बार हम लोग देखेंगे ड्रॉप डाउन।
ड्रॉप डाउन के केस में क्या होता है, लेट्स सी। जैसे मैंने डाल दिया कि विच सिटी, लाइक सिटी डाल दिया, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो। तो इन दिस केस यहाँ पे मैंने मान लो सिटी में डाल दिया लाइक दिल्ली, राइट। देन आफ्टरवर्ड मैंने डाल दिया ग्वालियर, फिर मैंने डाल दिया भोपाल, राइट। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ड्रॉप डाउन यानी कि सिटी तो रहेगा, नीचे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म के अंदर ऐसे ऑप्शंस नीचे ऐसे सड़क के आ जाते हैं, राइट। तो दोज आर द ड्रॉप डाउन क्वेश्चन, दीज आर इंटरेस्टिंग, राइट। इतना सब कुछ फ्री में, इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे फाइल अपलोड, आप चाहते हो कि कोई भी इंसान किसी फाइल को अपलोड करे, है ना। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे फाइल को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो क्वेश्चन, एंड देन आफ्टरवर्ड आगे वाला बंदा जो है यहाँ पे फाइल अपलोड कर, लाइक इन दिस केस मैंने बोला कि अपलोड योर रिज्यूमे। तो ऐसा कि वो कोई भी फाइल भी आपको अपलोड करके दे सकता है, लाइक आपका आधार कार्ड मांग रहे हो आप आपके इवेंट के लिए, तो ऑल दो स्टफ्स। देन यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड। इन तीनों का जो रिक्वायरमेंट है इतना ज्यादा नहीं होता, तो इट्स नन ऑफ आवर यूज। तो इन दिस केस तीन चीजें, चार पांच चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। इतने से चीजों से आपका काम हो जाएगा, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डेट, टाइम, दीज थिंग्स बहुत कम यूज होता है, तो इसका उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, अदरवाइज यू कैन चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से एक अपने गूगल फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो। दिस इज अबाउट द क्रिएशन, आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है एंड डिजाइन कैसे करना है। अब मान लो मुझे इसका कलर जो है ये वायलेट है, मुझे वायलेट कलर पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम के अंदर आप एक चीज ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपसे मांगा जा रहा है। आई वांट कि मेरा जो कलर है वो ब्लू कलर हो, लाइक ये जो देखो थीम कलर पूरा ब्लू कलर हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है इन दिस केस, तो ये वाला ब्लू कलर हो गया पूरा का पूरा। आप चाहो तो हेडर पे अपना कोई इमेज डाल सकते हो, समझ रहे हो। लाइक इन दिस केस मान लो मैंने पहले भी एक पर्टिकुलर मतलब एक इमेज डाल रखा है, तो मान लो मैं अपने लैपटॉप से इमेज, मतलब अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क से इमेज डालना चाहता हूँ हेडर पे। तो हेडर किसको हम लोग बोलते हैं, लाइक दिस, मैंने इसको एक इमेज डाल दिया जैसा कि हमने पहले डाला था। सेम प्रोसेस है इमेज डालने का, और एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ऑलराइट। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो यस, अपलोड होते ही आप उसके हेडर, हेडर यानी कि सबसे ऊपर, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप ओवरऑल थीम को चेंज कर सकते हो, थीम यानी कि पूरे के पूरे पेज को। लाइक यहाँ पे देखो, अब मान लो मैं चाहता हूँ हेडर में ये आए, तो आई विल क्लिक ऑन डन। तो इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, जस्ट गिव इट अ टाइम, ये देखो हेडर के ऊपर आ गया अपना एक टाइटल काइंड ऑफ, तो इट मेक्स योर गूगल फॉर्म क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो विच इज अ गुड थिंग, राइट। देन आफ्टरवर्ड आपका फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे सिंपल फॉन्ट है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हो फॉन्ट कुछ इस तरीके का रहे, यहाँ से आप फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये वाला फॉन्ट चाहिए आपको, ये वाला फॉन्ट चाहिए आपको, तीन चार फॉन्ट इन्होंने दे रखे हैं लाइक दिस। एंड देन आफ्टरवर्ड बेसिक, तो बेसिक इज गुड, यू कैन यूज बेसिक क्वाइट अ लॉट टाइम, बिकॉज इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपके गेस्ट को समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे सेटिंग्स हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से आप सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो एंड देन आफ्टरवर्ड यहाँ से आप ईमेल एड्रेसेस एंड ऑल इन सबको क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म को यूज करो ईमेल एड्रेस के लिए। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिख के उसमें डालो कि ईमेल एड्रेस भरो इसमें, ऑलराइट। फिर आप रिस्पॉन्स का लिमिट एक कर सकते हो, समझ लो, एक ही बार एक ईमेल आईडी से एक बंदा कर पाएगा, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट करने के बाद वो बंदा एडिट भी कर सकता है, ऐसा भी ऑप्शन आगे वाले को दे सकते हो, लाइक सी समरी चार्ट, टेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड ऑल। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, आप प्रोग्रेस बार शो कर रहे हो, कर सकते हो, क्वेश्चंस को शफल कर सकते हो। देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे एक ऑप्शन है कंफर्मेशन मैसेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको, जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो भर देता है, भरने के बाद उसको क्या चीज आप शो करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि भर दिया, तो आफ्टरवर्ड मैं लिखना चाहता हूं ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और यहां पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूं,
मतलब मेरा भी जो कोई भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूं। तो इन दैट केस आप चाहो तो आगे वाले बंदे ने जो उसने सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद वो डायरेक्टली फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है क्विजेस, देन आफ्टरवर्ड इसको आप क्विज ओरिएंटेड भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि आप टीचिंग वगैरह करते हो तो इन दैट केस आपको क्विजेस का रिक्वायरमेंट होगा। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द गूगल फॉर्म क्रिएशन। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको स्प्रेडशीट में भी ला सकते हो, यानी कि अपने आप आपके पास एक एक्सेल शीट रहेगा जिसमें वो भरता रहेगा। तो अब यहां पे देखते हैं कि अब किसी इंसान ने आपको रिस्पॉन्स दिया है, तो ये रिस्पॉन्सेज वाला सेक्शन है, यहां से आप रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हो। बट स्प्रेडशीट से कैसे कनेक्ट करना है, दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप स्प्रेडशीट से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करना है यहां पे, ये आपको दिख रहा है स्प्रेडशीट, क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक। अब यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, हमको नया स्प्रेडशीट बनाना है, देन आई विल क्रिएट ऑन क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट करोगे, आप देखोगे कि आपके सामने एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि ये स्प्रेडशीट हमको मिलेगा कहां पे, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प, कितने बजे अपलोड, मतलब यू नो लाइक गूगल फॉर्म को भरा था, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइम स्टैम्प। देन आता है नेम, देन आता है एड्रेस, जो भी आपने डाला था उसके अंदर वो सारे के सारे चीजें यहाँ पे, जो भी रिस्पॉन्सेस है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो आई विल शो यू कि आपको कहां से ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली मिल सकता है। यहाँ पे तो आपने बस एक रिस्पॉन्स को क्लिक किया और आपका आ गया, राइट। अब आपको अपना गूगल फॉर्म भी चेक करना है। मान के चलते मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, ओ शिट, चलो ठीक है, ऑल राइट। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर मान लो आपका गूगल फॉर्म देखना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव को खोलना है। खोलते ही आप एक चीज को देखोगे, अब यहाँ पे ये आपका गूगल ड्राइव है ना। तो इन दिस केस अभी ये भरा हुआ नहीं है, अभी ये खाली है पूरा। तो आपको दिख रहा है गूगल ड्राइव खोलते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उस चीज का फोल्डर क्यों बना है, बिकॉज आपने एक अपलोड वाला ऑप्शन दिया था। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दो चीज, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रिस्पॉन्स है और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। गॉट इट। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो, ये जो रिस्पॉन्स फॉर्म है ना, ये अपने आप अपडेट होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस टाइम स्टैम्प का ध्यान रखना है। तो आप एक गूगल फॉर्म को कितने बार भी यूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज आपको टाइम स्टैम्प पे पता चल रहा है कि कौन से डेट को कौन से टाइम पे इन्होंने अपलोड किया है, लाइक दैट। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब आपको एक गूगल फॉर्म को शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू क्लिक ऑन इज सेंड, आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, देखना है यहाँ पे। तब आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि आप डायरेक्टली लोगों को ईमेल पे भेज सकते हो, मेल पे, एंड वहां पे डायरेक्टली मैसेज में आप लिखा आएगा कि आई हैव इनवाइटेड यू। इसको आप चेंज भी कर सकते हो इवन इफ यू वांट, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। देन दूसरा ऑप्शन क्या है, लिंक। अब लिंक इतना बड़ा है, उसको शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट एन यूआरएल पे क्लिक करना है, तो आपका जो लिंक है वो छोटा सा हो गया। तो इन दिस केस अगर आप ये लिंक लोगों को प्रोवाइड करते जाओ तो आपका काम हो सकता है। देन वहां पे एक लिखा हुआ है एम्बेडेड एचटीएमएल, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड एम्बेडेड एचटीएमएल के केस में आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर अगर आपको ये फॉर्म डालना है तो इन दैट केस आप एम्बेडेड एचटीएमएल के फॉर्म में इसको डाल सकते हो। तो दीज थिंग्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट, मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना। तो इस पर्टिकुलर लिंक को अगर आप शेयर करते हो तो आपका गूगल फॉर्म वर्क करना शुरू हो जाएगा। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि आपको क्या चीज कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, लाइक थोड़ा सा भी कहीं पे भी किसी भी सेक्शन पे अगर आपको डाउट होता है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना है आपके डाउट को लेके, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। द नंबर इज 7986633063। इस नंबर पे अगर आप मैसेज कर देते हो व्हाट्सएप पे, देन यू विल गेट योर क्वेरी। गॉट इट। तो होप्स कि आप सबको प्रॉपरली सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच।